हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 135। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक है वो होती है आईसीयू में, और जो अपनी चंचल है वो बाहर होती है ना, और उसको फिर दूसरे ऑपरेशन जो है सेकंड वाला वो हो गया होता है ना उसका, और वो ठीक होती है, मतलब होश वगैरह भी आ गया होता है ना उसको। तो सारे फिर बाद में जो चंचल है वो भी जाती है ना, उससे बात बात करती है थोड़ी सी, और फिर बाद में वो वापस बाहर आ जाते हैं ना। तो सक्सेसफुली सब कुछ ठीक हो गया होता है ना उसका। पर अभी वो मेमोरी वाला तो है ही फंडा, और उसके अलावा ट्रीटमेंट वगैरह छोटे मोटे जो लगी हुई होती है ना चोटें, उनके लिए चल रहा होता है ना। टाँके वगैरह सब कुछ लगे होते हैं उसको सर में, और हाथ की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर वगैरह हो गई होती है, तो उसके भी प्लास्टर वगैरह लगवा लिया होता है ना। और फिर बाद में उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया होता है एकदम। तो फिर उसकी देख रेख वगैरह चल रही होती है, तो सारे फिर वहाँ पे चले जाते हैं ना, मतलब चंचल और उसकी मम्मी और उसके पापा पलक के, वो वहाँ पे आ जाते हैं। और भैया जो है बाहर वाला डॉक्यूमेंट्री जो काम होता है वो कर रहे होते हैं ना, और जो भैया की गर्लफ्रेंड है वो भी आ गई होती है ना। तो फिर बाद में वो जाती है अंदर, और फिर सारे ऐसे ही पलक के आसपास होते हैं ना, और बैठे होते हैं सारे। तो जो चंचल है वो भी स्ट्रेंजर बन के बैठी होती ना। तो फिर बाद में वो जो पलक है वो कहती है कि अच्छा कौन, ये कौन है, ऐसे करके उसकी तरफ इशारा करती है ना, जो भैया की गर्लफ्रेंड है उनकी तरफ ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि ये तुम्हारे भाई की, मतलब तुम्हारी भाभी है। तो कहती मेरे भाभी, भैया की शादी हो गई? तो कहती नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुई। वो कहती अच्छा ठीक है, वरना मैं तो इन्जॉयमेंट ही मेरा तो ख़त्म हो जाता ना। तो कहती नहीं अभी है शादी, बाद में करवाएंगी। तो कहती अच्छा तो फिर कब है इनकी शादी? तो कहती अभी करवाएंगे बाद में, अभी फ़िलहाल नहीं। तो कहती अच्छा तो भाभी कैसी हो, जानते हो आप मुझे? तो कहती हाँ, तुम्हें क्यों नहीं जानूंगी मैं तुम मुझे भूल गई हो, बस मैं थोड़ी ना भूली हूँ। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा बात करने अलाउ नहीं होता। और तो फिर बाद में जो उसकी मम्मी है वो वहीं बैठे होते हैं ना, तो खुद भी डॉक्टर होते हैं तो उन्हें पता होता है कि ज़्यादा बात नहीं करनी, ऐसा करके ना। तो वो सभी लोगों को बाहर लेके आ जाते हैं ना, और जो उसकी मतलब पापा होते हैं वो ही अंदर रहते हैं ना, बाकी सारे बाहर। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है कि चलो फिर आप लोग एक काम करो, घर पे चलते हैं, हम सारे यहाँ रह के क्या कर लेंगे ना। तो चंचल कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती अरे बेटा समझो इस बात को और चलो घर पे। तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी। आपको जाना है आप जा सकते हो, आप इतनी देर से यहीं बैठे हो ना, तो आप चले जाओ, मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं हूँ। तो कहती बेटा देखो इतनी रात हो गई है, सोना भी तो है तुम्हें। तो कहती नहीं मुझे नहीं सोना बिल्कुल भी, मैं यहीं हूँ ना, ठीक हूँ, मैं उसको देखती रहूँगी ना तब भी ठीक है। आपको एक काम करो, आप चले जाओ, आपको भरोसा तो है ना मुझ पर? तो कहती हद से ज़्यादा। तो कहती फिर आप चले जाओ, भैया चले जाओ, और भाभी को भी साथ में ले जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, और पापा हैं संभाल लेंगे सब कुछ, आप टेंशन ना लो। तो ऐसे करके चंचल बोलती है ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो चले बेटा फिर हम, हो गया काम? तो कहती है हाँ हो गया, हम चलते हैं। तो ऐसे करके तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी भाभी को भी वापस उनके घर छोड़ दिया होता है, और दोनों ही वो घर आ गए होते हैं ना। तो बहुत सैड सैड से बैठे होते हैं ना। तो कहती है उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अब घर को ऐसे करवाओ कि बिल्कुल सारी चीज़ें सब बिल्कुल अच्छे से करवाओ, ताकि उसको वो पुरानी वाली चीज़ें याद आए धीरे धीरे करके, तो बिल्कुल सही करना है ना। तो कहती है ठीक है मम्मी। तो ऐसे करके दोनों काम में जुट जाते हैं, और उसकी बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह वो लगा देते ना, जो पहले अंदर रख दी होती ना। तो बचपन वाली फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ ऐसे ही दीवार पे वगैरह लगा देते ना। और फिर बाद में अपना जो खाना वगैरह होता है वो खाते हैं, और कहते हैं कि उनका खाना का क्या हुआ? तो कहती वो पापा ने बोला है कि वहीं से ही ले लिया है उन्होंने टिफ़िन वगैरह। तो कहती अच्छा हॉस्पिटल में खा लिया? तो कहती हाँ वो दोनों ने खा लिया, और चंचल ने भी खाया। तो कहती खाया है, सच में खाया उसने? तो कहती हाँ थोड़ा सा खाया था शायद, पापा बता रहे थे। तो कहती शायद, मुझे बोलो पापा को फ़ोन करो एक बार। तो ऐसे करके फ़ोन करते ना। तो फिर उसके पापा कहते हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? तो कहती चंचल ने खाना खाया था ना? तो कहती हाँ वो खाने तो गई थी बाहर। तो कहते अरे यार ऐसे वो कहाँ खाएगी, आप जाओ उसको लेके जाओ साथ में और खाना खिला के लाओ, वो नहीं खाएगी, पलक को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तो कहती ठीक है ओके चाहता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट करते ना, उसके पापा जाते हो, कहती चंचल बेटा तुमने खाना नहीं खाया? तो कहती नहीं पापा खाया तो था। तो फिर पलक कहती पापा तुम्हारे पापा लगते हैं क्या? तो कहती नहीं मेरा मतलब अंकल, खाया खाया था ना मैंने। तो कहती अच्छा कहाँ खाया था? तो कहती वहाँ पे बाहर। तो कहती नहीं तुमने नहीं खाया खाना, चलो खाना खाओ पहले। पलक बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मैं इसको खाना खाने ले जा रहा हूँ ना। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके पलक वहीं लेटे रहती है ना, और फिर बाद में नर्सें वगैरह आकर के चेक वेक कर रहे होते हैं, अपना सबका वो रूटीन अलग होता है वो कर रहे होते हैं। और फिर बाद में पापा हाथ पकड़ के चंचल को बाहर ले आते हैं, और कहते हैं कि एक मारूंगा अभी खींच के, हैं झूठ बोलती है अपने पापा से। तभी मैं सोचूं भाई इतना जल्दी खाना खा के कोई कैसे आ सकता है भला, है नहीं खा के आई ना? तो कहती मेरा मन नहीं था। तो कहती मन नहीं था तो पागल, थोड़ा बहुत तो कुछ तो खाना चाहिए था ना तुम्हें। तो कहती हाँ वो बोला ना भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, और मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं उसकी हालत कैसी है। तो कहती वो ठीक है बिल्कुल, अभी बात भी कर रही है सब कुछ कर रही है,
सब ठीक है बेटा, तुम इतनी देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम भी बीमार हो जाओ, है ना। तुम्हें उसकी केयर करनी है, तुम्हें और मजबूत बनना पड़ेगा, उसकी केयर तुम्हें ही करनी है, हमसे नहीं हो पाएगी जितनी तुम्हें करनी है, पता है ना। तो कहती हाँ पापा पता है। तो कहती फिर और थोड़ा ध्यान रखो ना उसके सामने पापा वगैरह। तो कहती हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगी, सॉरी। तो कहती हाँ चलो फिर चलें। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही फिर जाते हैं और खाना वाना खा के चंचल को खिला के सामने बैठ के ना, और फिर अंदर लेके आते हैं, और मेडिसिन वगैरह भी साथ में वो लिस्ट वगैरह दी होती है ना, तो वो भी ले आते हैं। और आके मतलब उसको नर्स वगैरह को डॉक्टर वगैरह को थमा देते हैं ना कि ये दवाइयाँ जो आपने बोली थी। तो फिर बाद में वो ऐसे जो ड्रिप लगी होती है ना उसमें लगा देते हैं, और जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि अब यहाँ पे एक ही पेशेंट रुक सकता है, मतलब पेशेंट के साथ में एक ही रुक सकता है, बाकी को बाहर। तो कहती क्या तुम जानते नहीं हो क्या, मैं भी तो नर्स हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ यार अभी। तो कहती अच्छा आप ड्यूटी पे हो। तो कहती हाँ मैं ड्यूटी पे हूँ। तो कहती ओके ठीक है, फिर आप चंचल यहाँ पे हो ना तुम। तो कहती हाँ मैं यहीं हूँ पापा ड्यूटी पे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो बैठ जाते हैं ना उसके पास में स्टूल पे, और जो उसके पापा होते हैं वो मतलब बाहर वो अपनी ड्यूटी के लिए कर जा रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको अलग अलग काम और भी होता है, दूसरी जगह भी जाना होता है ना। तो ऐसे करके जहाँ पे ड्यूटी लग रही होती है ना, तो वो जाके वहाँ पे कहते हैं कि मेरी बेटी वहीं है, क्या मैं ड्यूटी वहीं लगवा लूँ। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है अगर तुम चाहते हो तो लगवा लो। ऐसे करके वो उस वहाँ के जो मैनेजर होते हैं ना जो सबकी चीज़ें हैंडल करते हैं, वैसे करके वो वहाँ पे दूसरी जगह उधर दूसरी साइड में जहाँ पे मतलब अपनी आईसीयू में पलक है ना, वहाँ पे लगवा देते हैं ना, और वहीं आराम से बैठ जाते हैं। फिर बाद में सारा काम वगैरह कर रहे होते हैं, पेशेंट वगैरह नए नए आ भी रहे होते हैं। दूसरी अपार्टमेंट उसके पास वाले अपार्टमेंट होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है पर उसके पास वाले होता है। तो वो बार बार आके मतलब पलक की देख रेख भी कर रहे होते ना, और चंचल को कह रहे होते कि बेटा नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ। तो कहती नहीं 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 मैं बैठी हूँ अभी फ़िलहाल इसके साथ में। तो उधर चंचल पलक तो सो रही होती ना, तो चंचल बैठे बैठे उसको निहार रही होती ना, ऐसे देख रही होती कि यार तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, अगर मेरे बिना भी खुश रहोगी ना तो मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल गायब हो जाऊँगी, बिल्कुल। ऐसे करके उससे बातें कर रही होती ना, और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे उसको देखे जा रही होती, देखे ही जा रही होती, मतलब पूछे मत। तो थोड़ी देर में पलक उठ जाती है ना, तो एकदम से थोड़ी करवट लेने लगती है ना, तो चंचल जल्दी से उसको हाथ पकड़ के ऐसे सही करती है ना। तो एकदम से जैसे ही हाथ पकड़ती है तो चंचल को तो कुछ होता ही है, पर पलक को भी ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कहती नहीं तुम मत हाथ लगाओ, मैं हो जाऊँगी खुद ही। तो ऐसे करके करती है, तो चंचल फिर जल्दी से हाथ हटा लेती है ना, कहती यार मैं भी क्या करती हूँ। तुम ठीक हो पलक, तुम ठीक हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यार थोड़ा कम बोला करो ना, ऐसा करके चंचल को कहती है। तो पलक ऐसे कहती है ना, तो चंचल कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती तुम थोड़ी बातें ज़्यादा करती हो। तो कहती सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो तो। तो कहती हाँ तुम अपने घर क्यों नहीं गई। तो कहती मेरा घर यहाँ पे नहीं है। तो कहती अच्छा पर तुम हमारे घर रहते हो तो तुम चली जाती यहाँ पे क्यों, मम्मी को रहने देती यहाँ पे, पता नहीं तुम आराम से रेस्ट कर लेती, यहाँ क्यों रही हो तुम। तो कहती तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी तुम तो आराम करती ना, तुम्हें क्या परवाह, इतनी क्यों परवाह कर रही हो। तो कहती फ्रेंड हो तुम मेरी, नहीं करूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है पर कोई ना, ठीक है बैठो। ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती क्या हुआ तुम्हें मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं हो तो सच में मैं चली जाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है आज हो तो हो, कल मत रहना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जब वो बोलती है ना तो उसके दिल में एकदम दर्द उठता है ना चंचल के कि यार इसको मेरा दिखना तक पसंद नहीं आ रहा ना, पता नहीं शायद मुझसे इरिटेट हो रही है। तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में वो बाहर चली जाती है ना। तो जो उसके पापा वो कहते कि तुम यहाँ पे क्यों आई। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तो कहती अच्छा और रो क्यों रही हो। तो कहती कहाँ कहाँ रो रही हूँ। तो कहती मुझे दिखता है, अंधा नहीं हूँ मैं, आंसू आ रहे हैं, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं पापा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा बुरा लग रहा है ना। तो कहती किस लिए। तो कहती वो बस वो बीमार है, ऐसे उसको देख नहीं पा रही ना। तो कहती मैंने बोला था तुम घर पे ही चली जाओ, हैं कम से कम तुम ठीक से तो रहती ना। वो कहती नहीं मैं उसके बिना बिल्कुल, उसको बिना देखे तो मैं रह ही नहीं पाती। तो कहती अच्छा फिर क्या रो क्यों रही हो, फिर आराम से बैठो उसके साथ में। तो कहती हाँ बैठूँगी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी अभी उसमें ड्यूटी है, मैं बाद में आता हूँ। तो कहती ठीक है पापा। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो अंदर आ जाती ना वापस, और ऐसे स्टूल को थोड़ा दूर करके बैठ जाती है और चुपचाप बैठी होती ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही होती, और ऐसे उसकी तरफ निहार रही होती ना। तो पलक कहती क्या है मुझे घूर क्यों रही हो। तो कहती क्या कहाँ घूर रही हो, नहीं नहीं घूर रही। तो कहती है नहीं तुम घूर रही हो मुझे। तो कहती है अरे पागल हूँ क्या, नहीं नहीं मैं बस ऐसे देख रही हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ बस। तो कहती है अच्छा मत देखो पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं नहीं देखती, ओके। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके पलक जो है वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना थोड़ा सा। तो फिर वो जो चंचल है वो उठ के आती, कहती पानी पीना है तुम्हें। तो कहती हाँ थोड़ा सा। तो कहती ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर बोतल में गर्म पानी लेके आती ना। तो कहती लो पियो। तो कहती नहीं गर्म पानी क्या, ठंडा पानी पीना है मेरे को। तो कहती नहीं डॉक्टर ने मना किया है। तो कहती नहीं मेरे को ठंडा पीना है। तो कहती अच्छा ठीक है चुप रूम में लेके आती हूँ।
वरना नर्स मुझे डांट देगी। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर जाते और ठंडे वाला पानी लाते ना, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं, उसको भी पता होता है। तो ऐसे गर्म और ठंडे को मिक्स करके ले आती और कहती लो पियो। तो ऐसे करके उसको पिलाती है। तो कहती हाँ ठीक है, और भी ठंडा चाहिए था। तो कहती अरे डॉक्टर डांटेंगे ना, ठीक है यही पी लो तुम। तो ऐसे करके उसको ऐसे ढक्कन से ऐसे ऊपर से ही पिला रही होती ना। तो कहती है कि अच्छा मुझे कुछ खाना है। तो कहती क्या खाना है बताओ मैं लाती हूँ। तो कहती मेरी फेवरेट चाट। तो कहती चाट अभी नहीं मिल सकती ना। तो कहती नहीं मुझे अभी चाहिए। तो कहते अरे यार अभी अभी रात में काफ़ी टाइम हो गया ना, रात के 11 बज रहे हैं, अभी कहाँ मिलेगी। तो कहती मिल जाएगी, मुझे चाहिए बस, मुझे नहीं पता। तो कहती अरे यार ठीक है तुम, मैं लाती हूँ। तो कहती हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है लाती हूँ, तुम आराम से रहो ना, है ना। तो ऐसे करके चंचल बाहर आ जाती है और फिर वैसे रोड पे भागने लग जाते हैं ना, ढूंढने लग जाती कि चाट की कहाँ ठेली वगैरह मिलेगी ना। तो सब कुछ लगभग लगभग बंद हो गया होता ना, कुछ भी नहीं खुला होता। तो कहती यार ये मीठी चाट चाहिए होती होती, एक तो इसको अब मैं कहाँ से ढूंढूँ यार। ऐसे करके फिर वो ऐसे कैंटीन वगैरह में सब जगह पूछती है ना कि कुछ पापड़ वगैरह मिल जाएगा। तो ऐसे सब जगह अलग अलग सामान जुटा रही होती है ना, कहीं पे पापड़ लिया, कहीं पे क्या लिया, कहीं पे क्या लिया, अलग अलग सामान लेके खुद बना रही होती है ना फिर। और बना के उसमें सारी चीज़ें खुद ही पहले टेस्ट करती है ना कि अच्छा भी है या नहीं, वरना वो डांट देगी मेरे को। तो ऐसे करके टेस्ट करके फिर सेवइयाँ वगैरह सब कुछ डाल डूल के वहाँ से ले जाती है ना, और वहाँ जाके कहती लो तुम्हारी चाट। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा खिलाती है ना। तो उसका मुँह दुख रहा होता है ना, ऐसे चबाई नहीं जा रही होती उससे। तो कहती है मुँह दुख रहा तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में वो जो चंचल है वो जल्दी से उसके गाल पे हाथ रखती है, कहती अच्छा अच्छा ठीक है आराम से खाओ, आराम से बिल्कुल, थोड़ा सा खा लो ना, ज़्यादा मत खाओ, है ना। तो ऐसे करके उसको खिलाते हैं। तो जब ऐसे गाल पे टच करते हैं ना, तो उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं ना। चंचल को तो फीलिंग होती है, उसको भी होती है, पर पता नहीं ना उसको भी। तो ऐसे करके चंचल उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं ना, ऐसे गालों की तरफ। तो ऐसे धीरे धीरे चंचल जो है वो उसका एकदम से तो छूट नहीं सकता ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसके पास जाने लगते हैं ना, उसके होठों के। तो एकदम से पलक कहती यार ये मुंह दुख रहा है मेरा, तुम क्या कर रही हो ये। तो कहती क्या कुछ 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 भी तो नहीं, मैं तुम्हें खिला रही हूँ ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना, बस काफ़ी है। तो कहती हैं एक खाया बस काफ़ी है। तो कहती हाँ बस मन भर गया। तो कहती यार अच्छा और कुछ खाना है। तो कहती हाँ पीना है। तो कहती क्या पीना है। तो कहती पानी। तो कहती इतना पानी क्यों मांग रही हो तुम। तो कहती पीना है मुझे, पानी प्यास लगी है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको पानी पिलाती है ना। तो कहती ये चाट रख दो यहीं पे। तो कहती क्यों। तो कहती मैं खाऊंगी ना बाद में। तो कहती अभी तो एक नहीं वाला खाया बस। तो कहती हाँ तो बाद में खाऊंगी। तो कहती अभी मुझे डॉक्टर से डांट पड़वानी है क्या तुम्हें। नहीं पड़वानी हो तो बोल दो डायरेक्ट ही, वो मुझे ऐसे देख लेंगे इसको तो मेरे को डांटेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है तुम खा लो फिर। तो कहती कौन मैं। तो कहती हाँ तुम। तो कहती ठीक है मैं क्यों खाऊँ, मुझे तो भूख ही नहीं है। तो कहती अच्छा भूख नहीं है, वहाँ पे भी खाना नहीं खाया, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया था वैसे। तो कहती वो मैं भूख नहीं थी ना इसलिए। तो कहती अच्छा अभी तो खाया ना। तो कहती हाँ खाया। तो कहती फिर अभी ये भी खा लो। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है ना, हो गई भूख पूरी तो अब क्यों खाऊंगा। तो कहती अच्छा तो किसी को दे आओ। तो कहती क्यों दे आऊँ मैं। तो कहती अरे तो क्या यहीं पे पड़ रहो, क्या अभी कहोगी कि फिर डॉक्टर डांटेंगे। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको नीचे रखती है ना, और ऐसे उस पर कुछ ढांक देती है ना, और कहती है कि चुप रहना, कोई बता मत देना। तो कहती है हाँ ठीक है नहीं बता रही। तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे बैठे बैठे वापस मतलब स्टूल पे बैठ जाती है, और ऐसे पलक के पास बैठी होती है ना, और ड्रिप वगैरह भी चेक कर रही होती है ना कि जैसे ही खत्म हो जाएगी उसको हटानी है ना। तो फिर उसकी ड्रिप खत्म हो जाती है ना थोड़ी देर में। तो जैसे ही खत्म होती है वो जल्दी से निकाल के उसको बंद कर देती है ना, वापस ऐसे उसको लगा देती है, मतलब उस पर होल्डर लगा देती है, और उसको निकाल के नली को साइड में कर देती है ना। तो कहती तुम मेरा का क्या मर्डर कर रही हो क्या। तो कहती क्यों। तो कहती ये क्यों हटाया। तो कहती ख़त्म हो गई है इसलिए। तो कहती अच्छा तुम्हें पता तो है ना, कुछ नॉलेज तो है ना। तो कहती मैं डॉक्टर हूँ यार। तो कहती अच्छा वो तो मैं भी हूँ, मैं थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। तो कहती तुम्हें देखना एक बार, तुम जब तुम्हारे सामने कुछ होगा ना तो तुम्हारा दिल कहेगा कि इसका मैं कर सकती हूँ, ऐसा करके तुम करेगी देखना एक दिन। तो कहती क्या करूँगी मैं। तो कहती इलाज उसका। तो कहती है मुझे कुछ आता ही नहीं है, ये क्या है क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता ही नहीं है, कैसे कर लूँगी मैं। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा अभी तुम चुप रहो। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ को साइड में रखते हैं ना। तो इतना कुछ फील नहीं हो रहा होता, मतलब पलक को इतना सब कुछ वो हाथ वगैरह लगा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उसको चेक भी कर रही होती है ना कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, डॉक्टर ने ऐसे में बोला है या कुछ होता भी है या नहीं है। तो ऐसे करके उसके हाथ पे धीरे धीरे ऐसे रब कर रही होती ना। तो फिर पलक कहती क्या कर रही हो तुम ये। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ को अच्छा लगेगा ना, ऐसे इतनी देर ड्रिप लगी थी तो इसलिए। तो कहती अच्छा अच्छा लग रहा है वैसे, सही लग रहा है। तो कहती अच्छा कुछ तुम्हें कुछ हो रहा है। तो कहती क्या क्या हो रहा है। तो कहती नहीं मेरा मतलब ऐसे रुको एक मिनट, में धीरे धीरे हाथ लगा, डॉक्टर ने बोला था मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ हो तो पता चल जाता है। तो कहती क्या पता चलता है। तो कहती देखो अभी ऐसे ऐसे मैं हाथ लगा रही हूँ, कुछ हो रहा है। तो कहती नहीं कुछ नहीं हो रहा। तो कहती अच्छा एक सेकंड। तो ऐसे करके उसके गले पे हाथ लगाते ना ऐसे धीरे से। तो कहती क्या कर रही हो तुम, अपने ठंडे ठंडे हाथ दूर रखो मुझसे। तो कहते अरे रुको तो सही, देखो देख रुको एक मिनट। तो ऐसे करके उसके धीरे धीरे गले पे ऐसे धीरे धीरे मूव करवा रहे होते ना। तो पलक कहती क्या कर रही हो यार तुम, ये फालतू गिरी क्या है ये ऐसे ऐसे, क्या है क्या कर रहे हो तुम। तो कहती कुछ नहीं कर रही, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो कहती नहीं कुछ भी नहीं। तो कहती अच्छा और तुम्हारे ये ऐसे मैं गाल पे हाथ लगाऊँ ऐसे करूँ तो कुछ हो रहा है। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों। तो कहती अच्छा ठीक है डॉक्टर ही पागल है, रुको एक मिनट मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से उठती है, और फिर बाद में डॉक्टर के पास चली जाती है ना, और कहती है कि डॉक्टर साहब किसने बोला था कि उसको टच करने में फीलिंग होगी, कुछ नहीं हो रहा है उसको।
तो कहती है कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। तो कहती क्या? तो कहती हाँ, वरना तो कुछ तो होना चाहिए था ना उनको उसको। तो कहती क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, वो करती थी मुझसे, मेरे पे जान छिड़कती थी यार, ऐसे कैसे थोड़ी हो सकता है। अगर कोई, मुझे पता है वो मेरे साथ कैसे, जब फीलिंग्स होती है तो मेरे साथ कैसे होती थी। सबसे ज़्यादा वो मेरे से तो डबल प्यार करती थी वो, मुझे जहाँ तक पता है। मैं जितना नहीं करती थी उतना तो वो मेरे से करती थी। नहीं आप पता नहीं आपको कुछ शायद हो गया होगा, केमिकल कुछ भी हो सकता है, बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्यार करे तब प्यार करती थी तभी ऐसा होगा, नहीं होता है कभी कभी। सब कुछ माइंड चेंज हो गया, सब कुछ पूरा ही बिल्कुल एकदम डाटा ही क्लियर हो गया तो कहाँ से कुछ होगा है। आप ही हमें वो कुछ पता ही नहीं आपको। तो कहती अच्छा मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ उसे। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, कल चेक करते हैं फिर उसको। तो कहती अच्छा अभी कर लो ना चेक। तो कहती ठीक है आ रहा हूँ चलो। तो वो मना भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनका रिलेशन वगैरह ऐसे कुछ है। तो फिर बाद में वो जो डॉक्टर है वहाँ से उठ के आता है और अपनी मतलब पलक के पास आ जाता है, आगे उसको चेक करने लगता है। तो पलक कहती गधी कहीं कि तू पागल है, दिमाग ख़राब है तेरा। तो ऐसे करके उसकी तरफ गुस्से से ऐसे मन में बोल रही होती ना। तो फिर बाद में चंचल कहती गालियाँ निकालना बंद करो और चुपचाप से डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से। तो ऐसे करके करती है। डॉक्टर इसे कैसे पता कि मैं अंदर कुछ बोल रही हूँ। तो यार ये क्या कैसी लड़की है, ऐसी भी फ्रेंड होते हैं क्या। तो ऐसे करके फिर डॉक्टर की तरफ देखती होती डॉक्टर अच्छा क्या क्या हुआ है मुझे। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो ऐसे करके फिर रिपोर्ट वगैरह वापस से चेक करते हैं ना। कहते कि ठीक है सब कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो जो ठीक है तुम्हारे, अच्छा है सही है इसके लिए। अगर वरना होता कुछ तो कोमा में जाने की हालत हो सकती थी। कोई पुरानी मेमोरी याद दिलवाने की कोशिश मत करना। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर चल कहती हाँ ठीक है कोई याद नहीं दिलवा रही मैं वैसे भी। तो कहती अच्छा ठीक है ओके जाओ। तो ऐसे करके बोलते हो। कहती मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ मैं तो यहीं रहूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके डॉक्टर वहाँ से निकल जाते ना। और फिर बाद में चंचल आके बैठ जाती हो। कहती कि पलक कहती कि क्या था, हाँ क्यों बुला के लाई उसे, और इंजेक्शन लगा देता तुम मेरे को। तो कहती नहीं लगाता बाबा, कुछ नहीं करता वो, तुम बैठो आराम से शांति से है ना। तो ऐसे करके वो स्टूल को पास ले आती है और उसको मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार सच में कोई फीलिंग्स है भी नहीं। उसको एक डर भी बैठा होता है कि यार इसका मतलब पूरे सीने से भी प्यार खत्म हो गया इसके। तो ऐसे करके फिर वो ज़्यादा पास आ रही थी ना उसके, और ऐसे सर से सर लगा लेती है ना। तो चक पलक कहती क्या कर रही हो तुम अपने गंदे सर को दूर रखो मुझसे। तो कहती गंदी हूँ मैं। तो कहती बहुत गंदी दिख रही हो, साइड उठो मेरे से, मेरे को तुमसे फिर मैं कुछ बोलता सीधा बोल दूँगी, मैं बता रही हूँ पहले तुम दूर जाओ। तो कहती ठीक है बाबा ये लो बस। तो कहती हाँ और इतने प्यार से बात करने की ज़रूरत नहीं मेरे से, मेरे को नहीं पसंद तुम। तो कहती हैं तुम्हें पसंद नहीं हो मैं। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हें देख के पता नहीं चिड़चिड़ी सी होती है, मेरी मम्मी को भेज दो तुम। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, मतलब तुम्हें मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है। तो कहती हाँ अब मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी, सही जो भी है साफ कह रही हूँ, तुम दूर रहो मुझसे। तो कहती ठीक है ओके ओके मैं जा रही हूँ बाहर फिर। तो कहती हाँ जाओ मुझे नहीं कोई तुमसे वास्ता। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में चंचल वहाँ से जैसे ही बाहर जाते हैं तो उसके एकदम रोना सा निकल जाता ना पूरे ज़ोर से कि यार ये सब कुछ एकदम वो हजम ही नहीं हो रहा था ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है सब कुछ। तो ऐसे करके रोने लग जाती ना। तो कहती यार ये पलक सच में मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है, इसकी कोई मेमोरी नहीं है, ऐसे को कैसे गुस्सा कर सकती है, कभी नहीं किया इसने मेरे से, मेरे पे कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों कर रही है यार, मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है इसे, यार मैं इसके लिए पागल पड़ी हूँ यहाँ पे और इसे मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है, अब क्या करूँ मैं इस लड़की का। जैसे करके रो रही होती है तो उसके पापा आ जाते कहते क्या हुआ है चंचल तू क्यों रो रही है हैं, क्या हो गया, पहले भी रो रही थी अभी भी रो रही है, क्या हुआ। तो कहती वो मुझसे नफरत करती है। तो कहती कैसे पता चला। तो कहती वो मुझे कह रही है कि तुम दूर हो जाओ, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल। तो कहती तुमने कुछ किया। तो कहती नहीं कुछ भी नहीं किया, पता नहीं केयर ही कर रही थी और कुछ नहीं किया सच में। हाँ तो कहती अच्छा तो क्या करें अब। तो कहती वो मैं घर जाती हूँ मम्मी को भेज देती हूँ। तो कहती ठीक है फिर जा ध्यान से है ना। तो कहती हाँ ठीक है पापा, बाइक कहाँ है। तो कहती बाइक तो है नहीं, तो एक काम कर मैं किसी को भेजता हूँ। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं और वहाँ पे एक भैया वगैरह होते हैं ना जिनकी जान पहचान अच्छी होती है ना उनके साथ में, और रिश्ते भी अच्छे होते हैं। वो कहती तू एक काम कर चंचल को घर छोड़ के आ जा और ध्यान से है ना। तो कहती हाँ ठीक है अंकल। ऐसे करके फिर वो जो होता है ना वो वहाँ से चंचल को घर छोड़ के उसकी मम्मी को साथ में लेके आ जाता है ना। और जो चंचल है वो वहाँ पे घर पे जाके उनको बता दिया होता है ना कि ऐसा ऐसा कुछ है तो आप जाओ। तो फिर उसकी मम्मी जो है वो साथ आने के लिए रेडी हो जाती है ना और साथ में ही उसके आ जाते हैं ना। फिर बाद में सीधा ही हॉस्पिटल आ जाता है ना। तो उसके भाई कहता है कि मैं चला जाता यार, तुमने मम्मी को क्यों भेजा। तो कहते वो चाहिए होता है ना, कुछ भी लेडीज़ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है ना इसलिए। तो कहते अच्छा ठीक है फिर ठीक है। ऐसे करके फिर जो चंचल हो गई थी अच्छा मैं रूम सेट कर लेती हूँ ना भैया, पता नहीं पर डिस्चार्ज कभी भी मिल सकता है। तो कहती ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो रूम वगैरह को सेट करने लग जाती ना। तो फिर जो अपनी चंचल है वो जैसे रूम सेट होता है तो उसके वो अपने वाले रूम में आ जाती ना, उसमें मतलब पलक वाले रूम में, और आके ऐसे बेड पे लेट जाती ना। और फिर बाद में ऐसे देख रही होती है पलक की फ़ोटोज़ वगैरह। वो कहती जान क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो जाओ ना, भगवान जी क्या कर रहे हो मेरे साथ, कौन सी परीक्षाएँ ले रहे हो अब आप। हाँ
मेरी जान को मुझसे दूर के लिए क्या बिगाड़ा था मैंने? नहीं, आपका क्या ही बिगाड़ा था? मतलब मैंने क्या कर लिया? ऐसा भी कौन सा पाप किया था मैंने? पुनर्जन्म की कोई दे रहे हो क्या मेरे को दोस्त वगैरह? यार ऐसे मत करो ना प्रभु प्लीज़, मुझे नहीं रहना होता उसके बिना। मैं उससे दूर एक बार हग भी नहीं किया उसको मैंने, उसको एक किसी भी नहीं दी। मेरा तो दिन ही पता नहीं, मेरा तो दिन ही नहीं निकलता ना उसके बिना। और आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ हैं? प्लीज़ प्रभु, अगर मेरे से कोई गलती हुई ना तो मैं उसको दूसरी तरीके से सज़ा ले लूँगी, पर वो सज़ा, इतनी बुरी सज़ा तो मत दो प्लीज़ प्रभु। तो ऐसे करके बोल देते ना, क्योंकि एक ही बस रह गया होता है कि अब वो कोई मतलब आगे कोई आशा वासा नहीं दिख रही होती ना उसको याददाश्त वापस लाने की, क्योंकि वो अब नफ़रत कर रही है ना, उसको कोई फीलिंग आ रही है उसके बारे में ना। तो इसलिए चंचल बहुत रोती है ना कमरे में, बहुत ज़्यादा ही। वो ऐसे बेड पे ऐसे देख रही होती है, ऐसे बेड की तरफ देखती और कहती तुम यहाँ सोती थी ना जान मेरी, देखो तुम, मैं ऐसे हाथ लगा दी थी, कैसे तुम इधर इस साइड से कितना लड़ती थी ना मेरे से कि इस साइड सोऊंगी मैं, इस साइड सोऊंगी, ऐसा करके। और तुम लड़ी थी पर कभी सोई नहीं उस साइड, जब भी देखो मेरे सीने पे, मेरे कंधे पे सर रहता था तुम्हारा हमेशा। तो ऐसे करके कर रही होती है और उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पलक पास है ना, तो ऐसे बातें कर रही होती है उससे, पता नहीं। तो फिर बाद में वो वापस रोने लग जाती है ना कि क्या कर रही हूँ मैं, पागल नहीं हो जाऊँगी उसके बिना, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो ऐसे करके रोने लग जाते हैं। तो पूरी रात वो रोती रहती है ना, रेस्ट भी नहीं करती बिल्कुल भी, और ऐसे देखती रहती है फ़ोटोज़ की तरफ। तो फिर बाद में जब सुबह होती है तो जल्दी से वो खाना वगैरह बनाती है और जल्दी रूम वूम साफ़ वाफ़ कर कुरा के वो कहती भैया आप खाना खा लो। तो कहती तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो कहती मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो कहती मैं भी चल रहा हूँ हॉस्पिटल। तो क्यों, पागल है तू, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, आप चले? तो कहती हाँ ठीक है चलते, मैं मुँह धो लूँ? तो कहती हाँ ठीक है। ऐसे करके जल्दी से हाथ मुँह धोते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। कहती तुम भी कर लो। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। तो कहती चुपचाप खाना खाओ, और मुझे पता है तुम्हारा क्या है, खाओ चुपचाप खाना। तो ऐसे करके उसको बिठा के खाना खिलाते हैं। तो थोड़ा सा खाती है चंचल, और फिर बाद में जल्दी से टिफ़िन विफ़िन पैक करके मम्मी और पापा के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके लिए भी थोड़ा बहुत चटपटा सा कुछ बना लेते हैं ना, कि ताकि वो खा पाए दलिया वगैरह ऐसा कुछ ना। और फिर लेके सीधा हॉस्पिटल दोनों पहुँच गए होते ना। तो जैसे ही वो जाते हैं तो भैया तो गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, तो जो चंचल है वैसे भागते भागते ऊपर चली जाती है ना जल्दी से, और फिर ऐसे लिफ्ट से ही ऊपर सीधा ही। और वहाँ जाके देखते हैं ना कि मम्मी बाहर ही बैठी है। तो कहती क्या हुआ मम्मा, आप बाहर क्यों बैठे हो? तो कहती वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तो कहती क्या मतलब, तो आपको भी बाहर निकाल दिया? तो कहती हाँ, कह रही यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ जाओ, मेरे को यूँ यहाँ इरिटेट करने आ गए। तो कहती हैं आपको भी बोला ऐसा? तो कहती हाँ, तुझे बोला था क्या? तो कहती तभी तो मैं आई थी घर पे, बताया तो था। तो कहती अच्छा, देख जाके देखो एक बार, मान जाए शायद। तो कहती ठीक है जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जाती हूँ। कहती पल कैसी हो यार तुम? तो कहती क्या है? तो कहती अरे बाबा तुम्हें कुछ खाना नहीं है, भूख नहीं लगी? तो कहती नहीं लगी मुझे। तो कहती अरे क्या हो गया? उस तो गुस्सा नहीं करते भाई मेरे बच्चे, गुस्सा नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसे करके उसके पास जाती हूँ। कहती क्या बच्चे, कौन से बच्चे, मैं तुम्हारी कहाँ से बच्ची लगती हूँ? पता है मुझे, तुम मेरी फ्रेंड हो तो फ्रेंड बन के ही रहो, माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती अरे बाबा ऐसे गुस्सा नहीं करते, देखो मेरी तरफ देखो। ऐसे करके उसको दिखाती ना, तो पलक बिल्कुल बहुत गुस्सा कर रहे होते ना, बहुत ऐसे चिड़चिड़ी सी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ही हो रही होती है। तो कहती नहीं ना, मैंने बोला ना तुम दूर रहो मुझसे। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ऐसे करके थोड़ा पीछे खिसकती है ना, और फिर कहती कि अच्छा देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो कहती क्या? तो कहती पहले गुस्सा कम करो फिर दूंगी। तो कहती ना मैं नहीं करने वाली, मुझे नहीं चाहिए। तो कहती अरे बहुत टेस्टी है, तुम्हें पसंद था बचपन में पता है। तो कहती क्या है, क्या क्या? वो तो मैंने खा ली थी रात में ही। तो कहती पूरा ख़त्म कर लिया? तो कहती हाँ। तो कहती कैसे? तो कहती जब तुम घर गई थी मैंने खा लिया। तो कहती अरे यार कैसे तुम, कितनी कितनी बदमाश हो ना, कितनी बदमाश हो। वैसे करके उसके नाक पे हाथ लगा। तो कहती नहीं ना, मेरे नाक को मत छूओ तुम, नहीं ये ख़राब हो जाएगी, नहीं मत करो। तो कहते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो ये देखो, तो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पहले गुस्सा कम करो। तो कहती नहीं करने वाली मैं। तो कहती अरे करो तो सही, कितना शानदार टेस्टी एकदम मस्त। आए हाय मेरे को तो, हाय हाय देख के एकदम मस्त सी खुशबू आ रही है। तुम नहीं खाओगी ना तो मैं खा लूँगी। तो कहती मैं खाने वाली हूँ पर बताओ मुझे क्या है। तो कहती पहले गुस्सा कम फिर। तो कहती यार हाँ ठीक है मैंने कम कर लिया, बताओ मुझे। तो कहती अच्छा देखो इधर, ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाती हूँ। कहती ये क्या है? तो कहती है तुम्हें याद नहीं है? तो कहती नहीं। तो कहती एक बार खा के देखो। तो ऐसे करके उसको खिलाती हूँ। कहती ये अच्छा है, क्या है पर ये? तो कहती वो तुमने पता है इसे बनाना तुमने ही सिखाया था, सिखाया था मुझे। तो कहती मैंने सिखाया था, पर तुम हो कहाँ से मुझे ये बताओ ना ज़रा। तो कहती क्यों बताऊँ मैं, हैं तुम जानती हो क्या? तो कहती क्या जानती हूँ मैं? तो कहती मैं राजस्थान से हूँ। तो कहती राजस्थान से, ये कहाँ है? तो कहती तो फिर क्यों पूछ रही हो? तो कहती अच्छा मैं कहाँ से हूँ? तो कहती तुम गुजरात से हो। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ, और ये बताओ कि तुम्हें एक बात बताऊँ? तो कहती बोलो। तो कहती तुम्हें ना मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो कहती क्या? तो कहती नहीं तुम्हें ना पता है हम दोनों ने बहुत ज़्यादा ऐसे मस्तियाँ की है। तो कहती कब? तो कहती वो जब MBBS किया था साथ में, हम तो साथ ही पढ़े थे। तो कहती अच्छा ऐसा था क्या? तो कहती हाँ हमने साथ में किया, हमारे कॉलेज भी साथ थे, हमारा रूम भी साथ था, हम रूम शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में। वो कहती अच्छा तुम्हारे साथ मैंने रूम शेयर किया, हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। तो कहती क्यों? तो कहती तुम क्या है, तुम्हारे साथ कैसे कर लिया मैंने? तो कहती इसलिए कि तुम्हारे बस सर फूटा ना, इसलिए सारा दिमाग हिल गया है तेरा। तो कहती क्या तू ऐसे बोल रही है? तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं?
चुप रहे ना ज़्यादा, मैं भी तुम्हारी केयर कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ, मैं चली जाऊँगी फिर देख लेना। तो कहती हाँ तो चली जाओ, किसने परवाह की है। तो कहती देखो सच में चली जाऊँगी फिर तुम मुझे मिस करोगी। तो कहती मैं और तुम्हें मिस तुम तो याद भी नहीं हो मुझे, कहाँ से मिस कर लूँगी तुम्हें। तो कहती अच्छा अब तो अभी भी याद नहीं हो तुम्हें, जब पूरा एक दिन पूरा रात तुम्हारे साथ रही थी वो भी याद नहीं है। तो कहती नहीं क्या है, क्या याद करना, मैं तो भूल रही हूँ सब चीज़ें वैसे भी। तो कहती अच्छा तो तुम्हें कुछ याद दिलाऊँ। तो कहती कैसे। तो कहती तुम पता है बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वो कहती हाँ बताया भैया ने। तो कहती अच्छा और याद दिलाऊँ। तो कहती क्या। तो कहती तुम ना बहुत अच्छी हो। तो कहती हाँ पता था भैया ने बता दिया। तो कहती अच्छा और। तो कहती यार सब भैया ने बता दिया तो मैं क्या बताऊँ, अब वो बता दूँ क्या जो हमारे बीच था। तो कहती क्या हमारे बीच क्या था। तो कहती कुछ नहीं, दोस्ती अच्छी थी और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी टेंशन है वरना अब तो कब का ही बता चुकी होती मैं, पता नहीं तुम्हें कुछ हो जाए तो उल्टा मैं तो मर ही जाऊँगी, तुम्हें ज़िंदा देख के तो मैं तो भी खुश हूँ, ऐसे करके मन में सोचती है ना कि मैं तुम्हें देख पाऊँगी ना वही मेरे लिए बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए प्यार व्यार कोई भी तुमसे ना। ऐसे करके चंचल अपने दिमाग में डिसीजन ले चुके होते ना पूरी रात रो रो के। तो बस उसके साथ ज़्यादा फ्लर्टिंग जो मतलब वो करना चाह रहे होते हैं ना वो सब उसने छोड़ दिया होता है। बस अब उसकी कोई आशा नहीं होती ना उससे कि ये मैं ऐसे करके मान लिया होता है कि फ्रेंड ही ठीक है, मैं इसको देख पा रही हूँ ना वही मेरे लिए काफ़ी है ना। उसको बुरा बहुत लगा होता है इस चीज़ को सोचने में, पर फिर भी उसने डिसाइड कर लिया होता है ना कि बस अब जो भी हुआ काफ़ी। तो ऐसे करके फिर उसको वो कटोरी वगैरह से वो ला दे देती ना कि लो तुम ये खाओ। तो कहती मैं कैसे खाऊँ, मेरे हाथ में लगी है। तो कहती हाँ तो मैं तुम्हें बिठा रही हूँ ना अच्छे से, उल्टे हाथ में लगी है सीधे में थोड़ी ना लगी है, खाओ तुम। तो ऐसे करके उसको दे देती ना चम्मच और फिर उससे खिला रही होती। तो मम्मी कहती कि क्या हुआ तुम इससे क्यों खुद से क्यों खिलवा रही हो, तू खिला देती ना। तो कहती नहीं खाने दो, उसकी एक्सरसाइज होगी थोड़ी बहुत, ऐसे लेटे लेटे तो कुछ भी हो सकता है। तो कहती अच्छा ठीक है तुम क्या कर रही हो। तो कहती नहीं आंटी कुछ नहीं। तो कहती क्या। तो कहती हाँ आंटी वो बस मैं बाहर बैठती हूँ आप जाओ अंदर। तो कहती क्या हुआ तुम्हें अंदर नहीं रहना। तो कहती नहीं कुछ नहीं अंकल आप भी चले जाओ। तो कहती चंचल सब ठीक है ना बेटा। तो कहती क्या हुआ कुलमीन जी, मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। और अब पलक के भैया आप जाओ ना। तो कहती क्या हो गया है तुझे, तो क्या कैसी बातें कर रही है हैं, और सुबह से ही अजीब सा बिहेव चल रहा है पापा इसका पता है। तो कहती क्यों। तो कहती कि मेरे को भी ऐसे नाम से भैया नहीं कह रही, पता नहीं क्या ही कह रही है, तो कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ चंचल बता सारी बात। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अंकल आप जाओ ना अंदर बैठो उसके साथ। तो कहती ठीक है जा रहा हूँ। तो ऐसे करके अंकल वहाँ से चले जाते ना। तो फिर चंचल जो पलक की मम्मी होती है ना वो ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और ऐसे चेयर पे बिठाती ना। तो कहती क्या हुआ है चंचल बता ना क्या हुआ है। तो कहती कुछ नहीं बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी से प्रैक्टिस करूँगी ना तब जाके सही होगा ना, तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँगी ना जैसे अंकल आंटी हो आप मेरे। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, तुमने लिया है तो उसकी हम कदर करते ना, और उनको भी पता होता है कि केयर करना ज़रूरी है। अभी ये डिसीजन नहीं लेगी तो फिर बाद में पता है पलक का डॉक्टर ने तो धमकी दे रखी है कि ऐसा कुछ याद नहीं आना चाहिए वरना ऐसे हो सकता है ना कुछ भी। इसलिए सब डरे हुए भी होते हैं ना, उसको यादें कम दिलावा रहे होते हैं कि ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे होते उसको, बस नॉर्मल नॉर्मल बता रहे होते, ज़्यादा ऊपर बोला अंदर जो भी हुआ था वो सब कुछ कुछ नहीं ना, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा होता। एकदम लव स्टोरी जो उनकी थी ना हॉस्टल वाली सब कुछ जो लाइफ थी उनकी वो सब कुछ डिलीट हो चुकी होती ना। तो फिर बाद में जो चंचल हो गई थी अच्छा फिर मैं एक काम करती हूँ मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। तो कहती क्या मतलब। तो कहती मैं घर जाती हूँ। तो कहती नहीं तुम ये रहो, कहाँ घर जाती हूँ, तुम ज़्यादा दूर मत जाने की उससे ट्राई करो, मुझे पता है तुम घर जाके रोती हो बहुत ज़्यादा, कल भी आवाज़ आ रही थी मेरे को रोने की पर मैं आया नहीं कि मैंने सोचा चलो खुले दिल से रो लेगी एक बार तो सही हो जाएगा, नहीं जाना तुम्हें घर पे और यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस ठीक है, काम भी तो संभालना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके भैया वहाँ से चले जाते और फिर चंचल को वहीं बिठा देते और उसकी मम्मी जो है वो भी मतलब चली गई होती ना ड्यूटी वगैरह के लिए और दूसरे साइड में। तो फिर बाद में चंचल ऐसे ही बैठी होती है, पापा अंदर होते ना और चंचल पलक से बातें कर रहे होते हैं। तो पलक को ऐसे समझा रहे होते कि बेटा ऐसे चंचल के साथ बिहेव मत करो, वो तुम्हारी बहुत खास है, तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा ना वो तुम्हारे लिए कितनी खास है तुम रोओगी देखना उसके लिए, पर उसके लिए बिहेव ऐसा मत करो प्लीज़। तो कहती क्या खास है, फ्रेंड कौन से खास होते हैं। कहती फ्रेंड खास नहीं होते। तो कहती होते हैं पर इतने नहीं होते ना, वो इतना ज़्यादा ही चैप हो रही थी मेरे साथ। तो कहती अच्छा ज़्यादा हो रही थी। तो कहती हाँ, जब देखो मेरे मुंह पे थोड़ा सा भी पानी से भी इधर गिर गया तो ऐसे हाथ से पूछ रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, मेरे हाथ को ऐसे साफ करी, क्या करना है ये क्यों करना है, फ्रेंड मम्मी करती है वो नहीं कर सकती ना मेरे लिए। तो कहती वो ना तेरी मम्मी से भी तेरे लिए बढ़ के है, पता है तुम्हारे लिए वो तुम्हारी मम्मी से भी बढ़ के थी। कहती हाँ कुछ नहीं होता ऐसा, फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता, वो फ्रेंड है तो फ्रेंड बन के रहे, मेरी कौन सी वो, कुछ नहीं, आप बैठो यहाँ पे आराम से शांति से, आप रहो मेरे साथ, उसको मत भेजा करो। दिखती अरे यार क्या कैसी हो गई है तू, लड़की चेंज हो गई बिल्कुल, बचपना जो था ना तेरे अंदर बिगड़ी हुई पलक, वही बिगड़ी हुई पलक निकल रही हो तुम अभी। तो कहती हाँ तो मैं हूँ तो हूँ, बिगड़ी हुई हूँ तो क्या हो गया, पहले अच्छी बन गई थी, अच्छा हुआ मेरा सही हो गया था, वापस ऐसे हो गया मैं बिलोस, वरना मेरी तो जो इमेज थी वो तो ख़राब हो जाती, जो मैं असली में पलक हूँ वो कहाँ रहती फिर ना। तो कहती हाय चलो हाँ, पुरानी बेटी वापस आ गई मेरी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बड़ी वाली चाहिए। तो कहती तो क्या करूँ मैं जो हूँ वो रहूँगी।
तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, लो तुमने खा लिया ये? तो कहती है हाँ खा लिया, लो। तो ऐसे करके उनको देते हैं और फिर बाद में वो नीचे रख देते हैं ना उसको, और कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर चंचल को भेज दूँ उनके गाँव? तो कहती क्यों? तो कहती कि तुम अब उससे बात ही नहीं करोगी तो उसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? वो कहती अच्छा उसकी तो ये चल रही है इंटर्नशिप, वो कहाँ चली जाएगी? तो कहती कहाँ चल रही है उसकी इंटर्नशिप? तो कहती बताया था कल कि यहाँ चल रही है। तो कहती हाँ 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 चल रही है, नहीं जा सकती वो अभी बेचारी। तो ऐसे करके क्या होते हैं ना, तो फिर बाद में उसके पापा बाहर आ जाते हो, कहते यार ये लड़की तो ना बहुत बदलाव आ गया उसमें। तो ऐसे करके बात करते तो चंचल कहती क्या हुआ? तो कहती सभी के साथ वो ऐसे ही बिहेव कर रही है, सभी के साथ एकदम। वो पहले गुंडी वाली पलक थी ना हमारी, जो बचपन में हमने बताया था ना कि चिड़चिड़ी बहुत थी, तो सेम वही रूप उसका निकल के आ रहा है यार। अब तो मेरे को डर लगने लग गया उसे। वो पहले बहुत गंदी हरकतें करती थी, पता नहीं क्या क्या सामान उसने तोड़ा है। जैसे ही वो तुमसे मिली थी फिर थोड़ी धीरे धीरे उसको बोर्डिंग स्कूल में रखा था, तब उसकी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, वरना बहुत बुरी थी वो, बहुत ज़्यादा। अब मुझे डर लग रहा है उससे। तो कहती है अरे आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो कहती हाँ ठीक है तुम जाओ अंदर, तुम ही संभालो उसे, अपनी जान को। तो कहती मैं संभाल लूँगी, उसके तो जूते भी खा लूँगी मैं आराम से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। पर वो जब मुँह से ज़बान से जूते मारते हैं ना, तब वो बहुत हर्ट होते हैं। वरना ऐसे तो वो फिजिकली तो मुझे पीट ले, मार ले, गला भी दबा देना तो भी मैं दबा लूँगी अच्छे से। पर वो शब्दों की जो तीर छोड़ती है ना, वो सहन नहीं होते बस। ऐसे पता नहीं अजीब सा लगता है। मैंने सब कुछ सोच लिया है कि ठीक है मैं फ्रेंड हूँ उसके लिए, बस फ्रेंड हूँ, पर पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है यार अंकल। तो कहते बस कर अंकल अंकल करके, पापा बुला, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो कहते हैं पर क्या करूँ, मुझे प्रैक्टिस डालनी है, आप रहने दो, मैं अंकल ही बुलाऊंगी। तो कहती ठीक है, पर मुझे तुम्हारे शब्द जो अंकल बोलती है ना जैसे ही, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई दुश्मन बुला रहा है। देखते अच्छा सॉरी पापा, पर मैं अंकल ही बोलूँगी। तो कहती ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऐसे करके फिर चंचल आती है ना, और आंसू वगैरह अच्छे से पूछती है ना, क्योंकि वो ऐसे इमोशनल सा सब कुछ सीन हो रहा होता ना। फिर आती है और ऐसे पलक के पास बैठ जाती है और कहती कि तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और तुम एक काम करो, अपने काम से काम रखा करो, ज़्यादा ज़्यादा इधर मत आया करो। तो कहती मैं बस तुमसे पूछने आई थी, मैं जा रही हूँ वापस। तो कहती ठीक है जाओ, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तो कहती अच्छा पापा ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा पापा मैं आराम से, मैं बाहर ही रहूँगी यार, अब आप ही उसको झेलो। तो कहती क्या हो गया? तो कहती मुझे देखना ही पसंद नहीं करती बिल्कुल ही वो, मैं कैसे करूँ? तो कहती अच्छा ठीक है ओके फिर क्या करें? तो कहती कुछ नहीं करते, मम्मी आ जाएगी, अभी मम्मी को रख लेते हैं, मैं जाती हूँ। तो कहती कहाँ जा रही है? तो कहती घर पे काम है बहुत सारा, तो मैं वो कर लेती हूँ ना। तो कहती ठीक है तुम जाओ फिर। तो ऐसे करके चंचल घर पे आ जाते हैं ना, और बहुत रोना मचा रही होती है ना, और फिर ऐसे मतलब खुद ही रो रही होती है बेचारी, और पापा से बात करते हैं ना। पापा मम्मी तो ऑलरेडी सबको उनको फ़ोन कर करके पूछ रहे होते हैं ना कि कैसी हालत चाल है उसके, कैसे क्या है। और पापा जो है वो कहते हैं कि मैंने कुछ पार्सल करवाया, वो पलक को बांध देना हाथ में, और ऐसे करके बोल रहे थे ना, वो जितनी जिससे हो सके वो सब कर रहे होते ना। और पापा उधर से पैसे वगैरह, उनकी ज़मीन जो होती है ना उसको भी बेच दिया होता है थोड़ी सी को, और ऐसे पैसे वगैरह भिजवा देते ना भैया को कि ये ऐसे करके पैसे, और कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और फिर बाद में कहते कि मैं आऊँगा 1-2 दिन में, तुम्हारी मम्मी और हम दोनों ही आ रहे हैं, ऐसा करके चंचल को बोलते ना। तो कहते नहीं पापा आप मत आओ, कष्ट मत करो आने का, आप ऐसे ही देख लेना, क्या फिर घर पे कौन भाई का सब कुछ नहीं, आप रहने दो, हम मैं हूँ ना यहाँ पे, आपकी बेटी है, संभाल लेगी सब कुछ, आप टेंशन ना लो। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो कहती हाँ पापा बिल्कुल, आप कष्ट ना करें, ठीक है जो भी है जो। ऐसे करके पापा मम्मी सबसे बातें बातें हो गई होती ना अच्छे से। तो फिर वो ऐसे घर की सफाई वगैरह करती है अच्छे से, और फिर बाद में उसको बंद कर कुरा के खाना वगैरह बना के और लेके आ जाती है ना वापस हॉस्पिटल। अब खाना भी तो खिलाना होता है ना उनको। तो आके फिर पापा को भी कहती है कि पापा आप खाना खा लो, तब तक मैं रहती हूँ पलक के पास। तो कहती हाँ ठीक है, वो अभी डॉक्टर आएंगे ना, थोड़ी रिपोर्ट वगैरह वो वहाँ पड़ी है, ऐसे करके दिखा देना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वो चली जाती है, और फिर रिपोर्ट वगैरह लेके खुद देखने लग जाती ना, और उससे पलक से बात तक नहीं की होती ना, उसकी तरफ देखा भी नहीं होता। तो पलक कहती तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो कहती हाँ तो क्या करूँ, तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी, तो फिर मैं करके क्या करूँ, तो नहीं कर रही, तुम सोती रहो। तो ऐसे करके उसको बोलती, तो पलक कहती ठीक है वैसे मुझे नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे करके फिर चंचल उसकी रिपोर्ट वगैरह देखती है ना, नई वाली जो आई होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ आया होता है ना वापस की, क्या चल रहा है क्या नहीं है ना, तो सब चेक करने लग जाती है। और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं ना, कहते और चंचल डॉक्टर कैसे हैं सब कुछ? तो कहती है ठीक है, क्या है सब बढ़िया है। तो कहते अच्छा, और बधाई हो तुम्हें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, अब तुम घर पे जा सकते हो। कि आज क्यों आज ही? तो कहती नहीं 7 दिन और रुकना है यहाँ पे फिर। तो कहती तो आज क्यों बोला? तो कहती वो इसलिए कि थोड़े दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, आईसीयू में थोड़ा दिन रखना पड़ेगा ना, फिर जाके तुम सही हो पाओगी। फिर तो तुम्हारे तो घर के ही डॉक्टर हैं, 2-2 डॉक्टर है घर में, और क्या खुद भी डॉक्टर हो पर खुद चेक नहीं कर सकती ना अब अपने आप को पर 2-2 डॉक्टर हैं तुम्हारे घर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो इसलिए तुम्हें 7-8 दिन के लिए रखा है, वरना तो पूरा महीना करवाया था डॉक्टर ने। तो पर मैंने करवा के भाई हॉस्पिटल में परेशान हो जाएगी ना तू। तो कहती हाँ सही बोला डॉक्टर, आप ही अच्छे हो जो मेरी केयर करते हो, मुझे सुनते हो।
तो कहती अच्छा दूसरे लोग नहीं सुनते? तो कहती बिल्कुल नहीं सुनते, मुझे तो इग्नोर करते हैं लोग। तो ऐसे करके बोलते थे। चंचल उसकी आंखों की तरफ देखती है ना, तो उसको ऐसे देख रही होती है इसकी आंखों में। तो कहती घूरते भी हैं लोग तो फिर चंचल अपनी आँखें दूसरी तरफ कर लेते ना, और ऐसे फिर कहती कि लोग डॉक्टर ये फाइल है ऐसे करके। तो कहती अच्छा तुमने देख ली, मैंने देख ली? कहती नहीं नहीं आप देखो एक बार। तो ऐसे करके फिर वो देखते हैं, कहती हाँ ठीक है सब कुछ, चलो ये दवाइयाँ हैं भाई चंचल ले आ जल्दी से। तो कहती हाँ ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके फिर भाग के जाती है और जल्दी से वो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने बोली होती है ना वो लेके आ जाती है। तब तक दूसरे पेशेंट को डॉक्टर चेक कर रहे होते ना। तो कहती कैसा है सब कुछ ठीक है? तो कहती हाँ सब ठीक है, पर ये जो पास वाला पेशेंट है ना ये बहुत बोलता है। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ ये बोलता ही रहता है, इससे चिड़चिड़ सा है थोड़ा, हमारे पेशेंट के भी फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो कहती अच्छा ठीक है हम रूम चेंज करवा देते इसका, ओके। तो ऐसे करके फिर जो पलक होती है ना उसको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करवा देते ना, और कहते कि ऐसे दूसरे पेशेंट को परेशान नहीं करते, आराम से रहते ना थोड़ा सा। और फिर जो चंचल है वो ऐसे दवाइयाँ वगैरह तो उनको दे ही दी होती है, सब कुछ लगा ही दिया होता है। तो कहती डॉक्टर सॉरी है इसकी भी है वो बचपन वाला ही चल रहा है ना, तो सॉरी पर अब क्या कर सकते ना। तो कहते हाँ टेंशन मतलब तुम इसके पास रहो। और तुम्हारी कब है पीजी का रिजल्ट कब आ रहा है? तो उसी के सामने बातें कर रहे होते ना। तो कहती देखो अभी 1-2 महीना लगेगा शायद तो आ जाएगा। तो कहती 1-2 महीना कितने दिन हो गए एग्ज़ाम दिए हुए? तो कहती ज़्यादा नहीं 10-1 दिन हो गए होंगे। तो कहती 10-1 दिन बस? तो कहती हाँ लगभग इतना ही हुआ है, ज़्यादा हो गया होगा तो पता नहीं, गिने नहीं है। तो कहते अच्छा तो फिर आने को रिज़ल्ट तब तो क्या लेना है फिर? तो कहती कि क्या लूँ, दिल लोगों के दिल का इलाज कर लूँ ना, सबसे बेस्ट है मेरे को तो। कहती क्यों? तो कहती लोगों के दिल में फीलिंग जो थी ना वो नष्ट हो रही है धीरे धीरे, तो क्या करूँ मैं, उसी का बन जाती हूँ या फिर इसके दिमाग की हालत ठीक कर पाऊँ वो डॉक्टर बन जाऊँ। तो कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने भी कर रखा है बहुत बड़ा वाला, और MD PG सब कुछ कर लिया मैंने, नहीं हो रहा कुछ भी। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो कम से कम हार्ट पेशेंट ही मतलब हार्ट पेशेंट के लिए ही देवता बन जाओ ना, शायद उसके दिलों में वापस फीलिंग जगा सकूँ। तो कहती अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होती है पता है ना। तो कहती अरे डॉक्टर क्या करूँ, दिल मानता नहीं है ना। तो कहती अच्छा तो क्या करने का है? तो कहती कार्डियोलॉजिस्ट। तो कहती अच्छा बढ़िया। और इसका क्या था? तो कहती इसका न्यूरो। तो कहती न्यूरो था इसका? तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तो फिर ये करेगी या नहीं करेगी? तो कहती पता नहीं पर देखो क्या होता है क्या नहीं। तो कहती हाँ इसकी तो ज़्यादा सब कुछ चलेगी और उल्टा लोगों को मार ज़रूर डालेगी। तो कहती हाँ अब इसको सारी चीज़ें कवर करवानी पड़ेगी, तो देखते हैं कुछ होता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं होता तो सारी पढ़ाई वापस करवाएंगे और क्या। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में वो ला के ऐसे देती है चंचल की लो तुम इस पर सिग्नेचर करो अपने। तो कहती मेरे सिग्नेचर? तो कहती हाँ करो इस पर। तो ऐसे करके फिर वो पलक लिखती है ना, तो उसका हाथ तो वो चल रहा होता है ना जो अभी अभी सिग्नेचर करते ना, हाथ तो वो काम कर रहा होता है, पर जो दिमाग है ना वो पुराने वो मतलब पुरानी पलक लिखना स्टार्ट कर रहा होता है ना। दिमाग ऐसे कह रहा होता है पर उसका हाथ घूम रहा होता है वैसे। तो कहती यार मेरे इतने अच्छे से सिग्नेचर कब से हो गए? तो कहती तुम्हारे यही है सिग्नेचर, हाथ तो भूल नहीं सकता ना। तो कहती कैसे? तो कहती हाथ के जो मूवमेंट होते हैं ना वो ऐसे सेम ही रहते हैं। तो कहती अच्छा मतलब अभी मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ? तो कहती हाँ देखो तुम इसको देखो, ये एक काम करो, ये नोटबुक पकड़ो और ये वाली इसको देख देख के इसमें लिखती जाओ। तो वो ऐसे न्यूरो की उसको बुक दे देती ना पूरी वो बड़ी वाली और इंग्लिश में, तो ऐसे करके उसको दे देती। तो हाथ मतलब आंखें देख रही होती है, हाथ लिख रहा होता है, तो बहुत अच्छी राइटिंग आ रही होती है ना उसकी। वो कहती यार ये कैसे हो रहा है? तो कहती तुम डॉक्टर हो ना इसलिए इतनी गंदी हो रही है। तो कहती अच्छा मेरी राइटिंग इतनी गंदी है? तो कहती हाँ यही है। तो कहती नहीं यार बचपन में बहुत अच्छी थी, मुझे तो पूरे मार्क्स मिलते थे। तो कहती हाँ वो मार्क्स गए अब तेल लेने, अब यही राइटिंग है तुम्हारी। तो कहती अच्छा ये तो सेम डॉक्टर ने उसमें लिखा है वैसे ही लग रही है मुझे, मैं तो उनका और गलतियाँ निकालती हूँ उनके सामने कि ऐसी गंदी राइटिंग में कौन लिखता है। तो कहती तुम भी ऐसा ही लिखती हो। तो ऐसा करके कहती ना और हंसने लग जाती चंचल। कहती बस करो हंसना मेरे पे, और क्यों दिया है मुझे ये वाली बुक? तो कहती तुम भी ये पढ़ो। तो कहती मुझे पढ़ना नहीं आता? तो कहती पढ़ना आता है, एक बार ट्राई करो। तो कहती कैसे? तो कहती अरे आता है तुम्हें, पहले भी तो आता था ना बचपन में भी तो। तो कहती हाँ नहीं आता मुझे, पता नहीं ये क्या है। तो कहती एक अरे यार एक तो ना इसका देखो ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। कहती हाँ पता है यार। तो कहती पता है? तो कहती हाँ तो मैंने बचपन में सीखा था। कहती फिर इसको इसे सबको जोड़ जोड़ के करो एक बार। तो कहती नहीं होता मुझसे यार, तुम जाओ यहाँ से दूर। तो कहती अब मैं क्या करूँ इसको हिंदी मीडियम में कैसे करवाऊँ? तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारी इंग्लिश मीडियम थी स्टार्टिंग से, तो तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? तो कहती मुझे नहीं पता यार, तुम जाओ यहाँ से, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके फिर पलक जो चंचल है वो पलक से बुक लेती है और फिर बाहर निकल जाती है ना। और कहती क्या करूँ इस लड़की का यार, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं इसको दिल में फीलिंग कैसे जगाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे करके बैठ जाती है ना बाहर। तो अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।